शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ी शलजम की भुजिया बना रहे हैं, जो कि बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है। इसमें बिल्कुल भी वो महक नहीं आएगी जो कि शलजम के सालन वगैरह में आती है। कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि खाने वाले बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और जो नहीं खाता वो भी ये शलजम खाएगा। इतने जायकेदार और मज़ेदार ये शलजम की भुजिया तैयार होगी। और यकीन करें, अगर आप लोगों ने एक मरतबा ये भुजिया बना ली तो आप इसे बार बार बनाओगे, क्योंकि ये इतनी जायकेदार और लजीज बनती है। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त शलजम का भुर्ता हम कैसे तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार शलजम की भुजिया की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम की भुजिया बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 1 किलो शलजम ले लिए हैं पत्तों के साथ। पत्ते काट कर हम इसके अलग कर देंगे, और इसमें से साफ़ शलजम छीलने के बाद इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जैसे कि आलू की कटिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग बोर्ड पर रख कर करें, बहुत ही आसानी के साथ, और सिर्फ 1 मिनट में इसकी कटिंग हो जाएगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई ले लेंगे, और इसमें मैं पानी डाल चुकी हूँ। तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर इसके अंदर साथ ही हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। पानी में हल्दी डालने के बाद चम्मच की मदद से इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें शलजम डाल देंगे। जो हमने शलजम की कटिंग की है, 1 किलो शलजम ली, और इस पानी में डालकर इसे ढककर पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। पूरे 2 मिनट उबाल आने के बाद इसे पकाएंगे। जैसे ही 2 मिनट हों और चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके हम इसे किसी भी छलनी की मदद से जो शलजम निकाल लेंगे, पानी से शलजम निकाल लेंगे। इसके अंदर हमने हल्दी ऐड की थी, और इसका पानी देखें रेड नज़र आ रहा है। तो बस इस टाइम इसे निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो शलजम की एक जो अपनी स्मेल होती है, जो खुशबू या जायका होता है, वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से शलजम नहीं खाए जाते। काफ़ी घरों में शलजम नहीं बनाते। तो आप इस रेसिपी से बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, तो इंशाल्लाह सब ही शौक़ से ये शलजम खाएंगे। तो इसके बाद कढ़ाई से पानी निकाल दिया हमने, और इसी कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद जो शलजम हमने पानी से निकाले थे, अब इस साफ़ पानी में डालकर ढककर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका पानी खुश्क हो। और पानी जैसे ही खुश्क होगा तो शलजम आपके गलकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे मैंने पकाया तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से शलजम अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसे निकाल लूँगी मैं प्लेट में। किसी भी प्लेट या थाली में निकालने के बाद, जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं, इसी मैशर की मदद से इसे अच्छा सा मैश कर लेंगे। इसे मैशर की मदद से ही करें, ताकि शलजम थोड़े थोड़े पिसे हुए हों और थोड़े थोड़े नज़र आएँ। बिल्कुल ही इसका जो है हलवा नहीं बनाना। आप जूसर के जग में ना करें, या फिर कूटने वाली जो कि डोरी डंडा वगैरह होता है, उससे भी आप मोटा मोटा कूट सकते हैं। इस तरीके से मोटा मोटा इसे मैश कर लें, तो इससे ज़बरदस्त भुजिया तैयार होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैश करने के बाद यहाँ हम फिर से कढ़ाई ले लेंगे। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद ऑयल में इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही वाइट प्याज होने लगे, थोड़े से फ्राई हो जाएं, और ये देखें प्याज ऊपर आने लगे, तो बस इसमें डाल देंगे ज़ीरा इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट।
जो कि हमने 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, इसके अंदर शामिल करने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज, तीनों चीज़ें अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे और स्पाइसेस में हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालने से बहुत ज़बरदस्त जायका तैयार होगा। आधा चाय का चम्मच नमक ले लेंगे और इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर कुटा हुआ। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच। बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ज़बरदस्त ये भुजिया एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मसाला अच्छे से भून लेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसमें चाहे तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर लें। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच, ताकि इसमें रेड प्यारा सा कलर आ जाए। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे जो कि शलजम हमने मैश किए थे, तमाम शलजम इसके अंदर अच्छे से डाल लेंगे। प्लेट अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो बहुत ही जायके से भरपूर और मज़ेदार हमारी शलजम की भुजिया यहाँ हो रही है तैयार। मीडियम फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे इन तमाम मसालों के साथ। शलजम के अपने ही पानी में से हम अच्छा सा भून लेंगे। शलजम पहले ही हम पका चुके हैं, शलजम अच्छे से गले हुए हैं। बस मसालों में अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच तकरीबन इसके ऊपर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मज़ीद जायके के लिए हमने इस पर डाल दिया आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और इस पर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दही के। दही है तो आप दही ले लें, दही नहीं है तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लें, बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लें और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही का पानी निकलेगा तो इसलिए हम इस पर ढक्कन ढककर बिल्कुल दम वाली आंच पर छोड़ देंगे, ताकि जो इसका ऑयल है वो भी अलग हो जाए और शलजम की भुजिया जायके से भरपूर और देखने में भी मज़ेदार बनकर तैयार हो जाए। बस इस पर ढक्कन ढककर छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको खोल कर दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक खुशबू आ रही है और इसका ऑयल अलग हो चुका है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद चम्मच से इसे मिक्स करेंगे और चूल्हा यहाँ हम बंद कर चुके हैं। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हरे धनिया की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। इसमें ज़्यादा सा हरा धनिया डालें और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारी शलजम की भुजिया और इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में निकाल कर दिखाऊँ आपको। देखने में भी खूबसूरत और खाने में बेपनाह जायकेदार और मज़ेदार शलजम की भुजिया तैयार हुई है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार जायके से भरपूर शलजम की भुजिया तैयार हो चुकी है। आप इसे सिंपल रोटी या पराठे के साथ ले सकते हो या सिंपल सफ़ेद चावलों के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ हम टेस्ट करेंगे कि कितनी जायकेदार और मज़ेदार शलजम की भुजिया तैयार हुई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायका आया है शलजम की भुजिया का, बहुत ही मज़ेदार भुजिया तैयार हुई है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।